हेलो, हाय एवरीवन। मैं बैठी हूँ टैक्सी में और टैक्सी पकड़ के मैं रात के 12 बजे जा रही हूँ दिल्ली। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है क्योंकि मैं जा रही हूँ कोलकाता, मेरा घर। आज एक्चुअली थी होली। सुबह सुबह तो क्या, दोपहर शाम तक तो हमने खूब होली खेला, खूब मस्ती करी और फिर उसके बाद काफ़ी भी गए थे, पर फ़्लाइट तो लेनी थी। फ़्लाइट मेरी अर्ली मॉर्निंग की है तो 12 बजे मैं घर से निकल गई क्योंकि टेक्स अराउंड 2.5 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट। और यहाँ पे मेरा चेक इन वगैरह सारा हो गया और आप देख सकते हैं कि होली के त्यौहार पे कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा है दिल्ली एयरपोर्ट। देयर वर फ्लावर्स ऑल अराउंड। ये भी एक बहुत सुंदर सा डेकोरेशन था। ये पिचकारीज बने हुए हैं जिससे कि फ्लावर्स निकल रहे हैं। इट वाज सो फेस्टिव एंड सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। उस दिन मैं बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गई थी। इट टेक्स जनरली अराउंड 2.5 आवर्स, पर उस दिन पता नहीं 2 घंटे में पहुंच गए एंड माई फ़्लाइट वॉज़ अराउंड 2.5 आवर्स ड्यू। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू गेट अ बुक। तो मैंने एक वहाँ से बहुत रैंडमली एक किताब उठाई जो मैंने पहले सुनी भी नहीं थी, द लाइफ दैट्स वेटिंग फॉर यू। मेरे को ऐसे पॉजिटिव नोट्स वाले बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो आफ्टर दैट आई थॉट कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। रात के हो रहे थे 2 बजे। आँखों में नींद बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था घर जाने का, और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू कोलकाता टू सरप्राइज मॉमी, एंड व्हाट अ गुड डे टू गो टू कोलकाता। मॉमी इज़ ऑफिशियली कैंसर फ्री। I am really happy and can't wait to reach Kolkata. See you all there. So, cutting the long story short, my mother got diagnosed with malignancy last year in June. एज अ डॉक्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होती है, आपको सब चीज़ों की प्रोग्नोसिस पता होती हैं। तो मम्मी की ऑपरेशन हुई, उसके बाद शी हैड 12 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी। वी ऑलवेज स्टेड पॉजिटिव, जितना हो सकता है पॉजिटिव रहने की कोशिश करी पूरे टाइम पीरियड में। एंड आज होली के दिन पे फाइनली मम्मी का पेट सिटी का रिपोर्ट आया है। पेट सिटी के रिपोर्ट में हम देखते हैं कि शरीर में कोई रेजिडुअल मैलिग्नेंसी है या नहीं है और फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो मम्मी की जो पेट सिटी का रिपोर्ट आया है उसमें कोई डिज़ीज़ और शरीर में नहीं आया है। और आज के दिन ही मैंने टिकट बुक कराया था घर जाने के लिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड माई एक्साइटमेंट एंड हाउ हैप्पी आई एम टू गो होम एंड सरप्राइज़ माई मॉम ऑन अ डे जिस दिन मम्मी बिल्कुल कैंसर फ्री हुई है। सो एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, बिलीव इन गॉड्स प्लान। आखिरी में सब ठीक हो ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास। शी वॉज़ क्राइंग सडनली। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो शी वॉज़ लाइक, मैंने सपना देखा है कि यू हैव कम होम एंड यू हैव गिवन मी अ सरप्राइज़। जैसे कॉलेज के दिनों में आया करती थी तू, वैसे ही एक दिन घर आके सरप्राइज़ दे रही है मुझे। कल रात को मैंने सपना देखा तो बहुत याद आ रही है तेरी। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि बहुत जल्दी घर जाना है मम्मी से मिलने। एंड फॉर्चुनेटली आई एम गोइंग होम ऑन दिस अमेजिंग डे। सो एवरीथिंग वॉज ऑन टाइम। फ़्लाइट बोर्ड कर लिया था एंड वॉज जस्ट वेटिंग विथ सो मच एक्साइटमेंट इन माई हार्ट टू रीच कोलकाता। हर बार जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है ना, एक मन में अजीब सा हलचल होती है। जब एक शहर को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हो कोई नई डेस्टिनेशन की तरफ, एक अजीब सी गुदगुदी सी महसूस होती है अंदर। और जितनी बार मैं पिछले 1 साल में कोलकाता गई हूँ, आई यूज़ टू बी सो स्ट्रेस्ड, या तो शादी को लेके या तो मदर की कंडीशन को लेके। दिस वॉज द टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग टू कोलकाता विथ सो मच जॉय इन माई हार्ट।
I can't express it in words. नीचे चगमगाती हुई दिल्ली को देखते हुए कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज़ से नींद खुली मेरी, जो मुझे प्री बुक मील देने आई थी। एंड व्हेन आई लुक्ड आउटसाइड इट वाज ऑलरेडी मॉर्निंग एंड दिस मेंट दैट वी आर अबाउट टू रीच कोलकाता वेरी वेरी सून। कोलकाता के जितने करीब पहुंचती जा रही थी, प्लेन जितना नीचे जा रहा था, उतना ही मन में बहुत सारे ख़्याल आ रहे थे कि जब मैं घर पहुंचूंगी तो मम्मी को क्या बोलूँगी, कैसे सरप्राइज़ दूँगी, उनका क्या रिएक्शन होगा। बहुत सारी इमेजिनेशंस चल रहे थे मन ही मन में, और रिफ्लेक्शंस हो रहे थे पिछले साल का, जब मम्मी बीमार थी, कितने स्ट्रेस सिचुएशन था, सब लोग कितने स्ट्रेस में थे। हमेशा डर लगा रहता था मन में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मम्मी ठीक तो हो जाएंगी, सब ठीक तो हो जाएगा घर पे। एंड आई एम सो हैप्पी दैट एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, सब ठीक हो गया। फाइनली मैंने टैक्सी बोर्ड कर लिया घर जाने के लिए, और अभी हम एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर रहे हैं। और ये रहा शहर का कुछ नज़ारा।
मिलेगा सरप्राइज। और मैं फाइनली उतर गई हूँ चलते हैं। टैक्सी से। अभी चलना है ऊपर, हमारा घर 3rd फ्लोर पे है और मम्मी को देना है सरप्राइज। सो आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? কেমন আছিস? একা নাকি? मम्मी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी सरप्राइज। बट इस बार ऐसा हुआ कि मम्मी को लगा कि अक्ष भी साथ में आया है, यानी कि मेरा हस्बैंड भी साथ में आया है। पर चलो कोई ना, अभी मम्मी के साथ कुछ दिन बिता रही हूँ मैं, हैविंग द मोस्ट ऑफ माई टाइम विद मम्मी। देखो बैठ के खाना खा रही हैं, फ्रूट्स खा रही हैं, एंजॉय कर रही है अपना लाइफ। शी इज़ वेरी एक्टिव, वेरी हेल्दी। थोड़ा सा कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट तो होता है, बट देन अदरवाइज आई एम स्पेंडिंग द मोस्ट क्वालिटी टाइम ऑफ माई लाइफ विद माई मदर। Thank you so much for watching, guys. See you in another vlog. And this video is just a reminder to you to never lose hope in whatever situation you are. God will always be with you. Bye bye. লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব।